Do you feel the buzz? अच्छा जी, लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एमएस ऑफिस क्या चीज़ है, एमएस ऑफिस को हम ओपन किस तरह करेंगे, ठीक है। एमएस ऑफिस के अंदर जितने पैकेजेस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसका थोड़ा सा डिटेल मैंने दिया है कि किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका यूजेज क्या है, ठीक है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होता है, एक्सेल में कैलकुलेशंस और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, ठीक है। आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, वो आपके साथ है एमएस वर्ड, ठीक है। आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन को शुरू करेंगे, वो है एमएस वर्ड इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। ये लास्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है, मैंने प्रैक्टिकल इसका प्रूफ भी दिया है कि हम एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड को हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एमएस वर्ड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लेटर्स, एप्लीकेशन, नोट्स, CVs, newspaper and other documents, ठीक है। मतलब कि एमएस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं राइटिंग रिलेटेड वर्क के लिए, खत और किताबत के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी राइटिंग रिलेटेड वर्क होता है उस सब को हम इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स होते हैं वो सब हम एमएस वर्ड के अंदर ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब एमएस वर्ड में एक की पॉइंट है कि how to become expert in MS Word। अब MS Word में हम एक्सपर्ट किस तरह बने, मतलब इस बात का ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर फिर मुझे जितने भी काम करने मैं प्रॉपरली कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई लेटर्स बनाना है, एप्लीकेशंस बनाना है, या कोई नोट्स वगैरह डिज़ाइन बनाना है, या सीवीज वगैरह डिज़ाइन बनाना है, या मतलब कोई बंदा मुझे कोई काम दे दे एमएस वर्ड के अंदर, तो मैं इजीली उसको परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए उसके एक्सपर्टी की ज़रूरत होता है कि आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो फिर आप डिफरेंट वर्ड्स प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते, ठीक है। अब एक्सपर्टी के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि एमएस वर्ड की जो ओपनिंग मेथड होता है और इससे रिलेटेड उसका जो इंटरफेस होता है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एमएस वर्ड के अंदर जितना मेन्यूज, टैब्स या ग्रुप ऑफ कमांड है इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर एमएस वर्ड के अंदर इंशाल्लाह डिफरेंट असाइनमेंट्स हम करेंगे और इसके अलावा एमएस वर्ड के अंदर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इस चार चीज़ों को सीखने के बाद आप एमएस वर्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वजह यह है कि फर्स्ट स्टेप में इसका ओपनिंग और मेथड, इंटरफेस सब कुछ कवर हो जाएगा। सेकंड स्टेप में मेन्यू, स्टेप्स, ग्रुप ऑफ कमांड ये सब कुछ कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद असाइनमेंट में मैं डिफरेंट असाइनमेंट्स आप लोगों को दूंगा कि जी ये चीज़ बना के दे दे, ये चीज़ बना के दे दे, ये चीज़ बना के दे दे, तो आप लोगों का आइडिया इस पर कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा कि मतलब आपको फॉर एग्जांपल ऑफिशियली वर्क में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ता है और आप बनाएंगे किस तरह, ठीक है। और इनमें कौन सा टूल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद आप लोग एमएस वर्ड का एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर कुछ लिटिल बिट कमांड्स होते हैं जिसको हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड के अंदर वो कमांड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप वो है एमएस वर्ड ओपनिंग मेथड। क्या मेथड? ओपनिंग मेथड, मतलब कि एमएस वर्ड को हम ओपन किस तरह करेंगे, ओपनिंग मेथड्स। अब एमएस वर्ड को ओपन करने के 23 मेथड्स, कितने मेथड्स हैं, मतलब कि 23 डिफरेंट तरीकों से हम एमएस वर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अब ज़हन में याद रखें, बाज़ लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि सर एक दो तरीका जो है वो मतलब अगर हम एक दो तरीके सीख लें तो इजीली हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं, तो बाकी इतने तरीकों का क्या फ़ायदा, ठीक है। फ़ायदा ये है कि ये है टेक्निक्स, मतलब क्या है कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो एमएस वर्ड को आप डिफरेंट तरीकों से एक्सेस करेंगे,
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी और बंदे को आपको सेटिस्फाई करना है तो इसको आप ओपन करेंगे डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट मेथड से आप इसको ओपन करेंगे। तो डिफरेंट मेथड ओपनिंग से ये फायदा होगा कि आगे वाला जो बंदा है वो आपसे इजीली सेटिस्फाई होगा कि हाँ ये बंदा इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह तरीके हैं कि आप लोग फर्स्ट टाइम इसको फेस करें, ठीक है। तो अब MS Word को ओपन करने के टोटली 23 मेथड्स हैं, इसको एक एक करके हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे फर्स्ट आपके साथ जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड अगर आपको MS Word को ओपन करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे MS Word को एक्सेस करना है। सबसे पहला मेथड क्या है कि मुझे MS Word को एक्सेस करना है, तो किस तरह एक्सेस करूँगा? आपको क्या करेंगे, गो टू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में जाएंगे और डेस्कटॉप के बाद देन डबल क्लिक ऑन दिस PC आइकन। जो डेस्कटॉप पे दिस PC आइकन है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। सो देन अपीयर अ न्यू विंडो ऑन योर स्क्रीन। फिर आपकी स्क्रीन पे एक नया विंडो आएगा। न्यू विंडो के बाद वहां पे ड्राइव्स होगी, क्या होगी, ड्राइव्स, और इसमें होगा एक ड्राइव लोकल डिस्क C जिसमें आपका विंडो इंस्टॉल होता है। क्या इंस्टॉल होता है? इसमें विंडोज इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब विंडो इंस्टॉलेशन जो ड्राइव है आप इसके ऊपर क्या करेंगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन। ओपन के बाद इसके अंदर आप तलाश करें प्रोग्राम फाइल्स XGSC, एक फोल्डर होता है। क्या होता है, एक फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर के ऊपर भी आप क्या करें, इस फोल्डर के ऊपर भी आप डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर इसमें आप तलाश करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर होता है, वर्जन 2016 में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये फोल्डर आपको तलाश करना है इसमें। फिर आप इसको तलाश करेंगे तो इसके बाद इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इसके अंदर तलाश करेंगे ऑफिस 16 फोल्डर। कौन सा, ऑफिस 16 फोल्डर। ज़हन में याद रखें MS ऑफिस के, MS Word के डिफरेंट वर्जन्स हैं और फिर उसके लिए सिस्टम में रिजर्व फोल्डर्स, ठीक है। मतलब हम पुराने वर्जन्स में जो वर्जन यूज़ करते थे ऑफिस 2000, उसके लिए ऑफिस 8 फोल्डर रिजर्व होता था। फिर इसके बाद 2003 आया, फिर इसके लिए ऑफिस 10 फोल्डर। फिर इसके बाद 2007 आया, ऑफिस 12 फोल्डर। फिर इसके बाद 2010 वर्जन आया, फिर इसके लिए ऑफिस 14 फोल्डर। फिर इसके बाद 2013 आया, ऑफिस 15 फोल्डर। फिर इसके बाद 2016 आया जो नाउअडेज हम यूज़ करते हैं वो ऑफिस 2016, और इसके बाद 2019 है लेटेस्ट, वो ऑफिस 19, ठीक है ना। ये सिस्टम क्या करता है, ये आप जो भी वर्जन सिस्टम में आप इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके लिए ये फोल्डर रिजर्व करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ऑफिस 2016 को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर तलाश करूँगा ऑफिस 16 फोल्डर, और इसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और ओपन के बाद फिर आप इसमें तलाश करेंगे winword.exe, ठीक है। और जब आप इसके ऊपर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके साथ MS Word will be open it, ठीक है ना। आपके लिए MS Word क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फर्स्ट मेथड बहुत इजी है, सिंपल है, लॉन्ग है लेकिन बेसिक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे MS Word को एक्सेस करना है, मुझे MS Word को क्या करना है, एक्सेस करना है। लेकिन मुझे जब भी MS Word को एक्सेस करना है तो फर्स्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं 13 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 16 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप 13 वर्जन यूज़ कर रहे हो और आप ऑफिस 16 फोल्डर को फाइंड कर रहे हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे जी हमारे साथ तो MS ऑफिस है ही नहीं, ठीक है। तो वर्जन का पता होना लाजमी, ठीक है। अच्छा, गो टू डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप पे आएंगे, ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस PC, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद एक नया विंडो अपीयर हो जाता है। देखो यहाँ पे है डिवाइस एंड ड्राइव्स, यहाँ पे ड्राइव में देखिए लोकल DC नजर आ रहा है,
ठीक है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसमें तलाश करेंगे ऑफिस 16 फोल्डर, प्रोग्राम फाइल XGSC नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे तलाश करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, देखो नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप तलाश करेंगे ऑफिस 16 नजर आ रहा है। और इसके बाद आप यहाँ पे तलाश करेंगे विनवर्ड। विनवर्ड को तलाश करने के लिए आप कीबोर्ड से सिंपली 2 टाइम W प्रेस करें। विनवर्ड का पहला लेटर W है, फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो नजर आ रहा है, ये आप आगे आपके साथ विनवर्ड। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। फर्स्ट मेथड क्या है, दोबारा अगेन आप देख लें MS वर्ड को आप किस तरह ओपन करेंगे। देखो गो टू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आना है, दिस PC के ऊपर डबल क्लिक करना है, लोकल DC पे जाना है, प्रोग्राम फाइल XGSC फोल्डर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, ऑफिस 16, यहाँ पे 2 टाइम W और विनवर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। आपके साथ क्या हो जाएगा, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके साथ है फर्स्ट मेथड, मतलब कि मैं MS वर्ड को किस तरह एक्सेस करूंगा, तो ये इसका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या है, गो टू डेस्कटॉप। आपको डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप गो टू टास्क बार, ठीक है, देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ठीक है, मतलब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन अपीयर अ न्यू पेन ऑन योर स्क्रीन। एक न्यू पेन जो है आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। फिर वहां पे एक मतलब एक स्मॉल सी बटन होगी, वो होगा ऑल प्रोग्राम्स, या सम टाइम पे ड्रॉप डाउन एरो होता है। ठीक है, सम टाइम पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसमें। तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, क्लिक करने के बाद ये आपके साथ ओपन हो जाएगा। ओपनिंग के बाद आप यहाँ पे एक फोल्डर को तलाश करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। इस फोल्डर के ऊपर फिर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये ओपन हो जाएगा। और फिर इसमें आप तलाश करें वर्ड 2016, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, MS वर्ड विल बी ओपन। MS वर्ड आपके साथ क्या हो जाएगा, MS वर्ड आपके साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल और इजी मेथड है, उससे इजी है जो फर्स्ट मेथड है उससे काफ़ी आसान है। ठीक है, अगर मुझे MS वर्ड को एक्सेस करना है तो मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा और डेस्कटॉप पे आने के बाद देखो ये टास्क बार है। ठीक है, टास्क बार में ये फर्स्ट वाला बटन जो है ये स्टार्ट बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो ये आपके साथ एक पेन अपीयर हो गया, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट ओपन है। सम टाइम पे विंडो 7 में ऑल प्रोग्राम्स का बटन, विंडो 8 में कैरो होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके साथ ऑल प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा नीचे की तरफ। ठीक है, ड्रॉप डाउन की तरफ जो है इसको मैं स्क्रॉल करूंगा। ड्रॉप डाउन स्क्रोलिंग के बाद अब देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सिर्फ टूल्स है, ये इसके जो टूल्स वगैरह है, बाकी इसके जितने भी वर्जन है वो मतलब पैकेजेस है वो सब अवेलेबल है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप सिंपल ऊपर आएंगे रिसेंटली ऐड और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड 2016 नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल इजी है। स्टार्ट बटन पे आना है, या तो फॉर एग्जांपल आपको वो फोल्डर तलाश करना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का, या बाय डिफॉल्ट इसकी सारी पैकेजेस डायरेक्टली अवेलेबल होता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर वर्ड 2016 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है इसमें, आगे समझ। तो ये आपके साथ मेथड नंबर 2 है। अब नेक्स्ट वन मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 यहाँ तक सेम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आपके साथ ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे राइट। क्या करेंगे, राइट क्लिक, देन अपीयर अ न्यू, एक न्यू पेज अपीयर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देन क्लिक ऑन ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मोर में जाएंगे, मोर के बाद ओपन फाइल लोकेशन, मोर, देन क्लिक ऑन ओपन फाइल लोकेशन। तो आपके साथ क्या हो जाएगा, देन अपीयर अ न्यू फोल्डर ऑन योर, एक न्यू फोल्डर आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ड 2016 की आइकन पे क्या करना है, राइट क्लिक। क्या करना है, राइट क्लिक। और राइट क्लिक के बाद क्या करना है, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। फिर कहाँ पे जाना है, गो टू शॉर्टकट की बॉक्स, वहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पे क्या करना है, प्रेस एनी की
फ्रॉम द कीबोर्ड। आपको कोई भी कीबोर्ड से प्रेस करना है तो सिस्टम में दिस टाइप ऑफ शॉर्टकट इट फॉर यू। सिस्टम इस टाइप के एक शॉर्टकट बना रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस आर प्लस एनी की का मतलब कि जो आपने प्रेस किया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन अप्लाई बटन, इसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन और इसके बाद क्लिक ऑन ओके। ठीक है, जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, यूर शॉर्टकट विल बी सेट फॉर यूज। ठीक है, आपका जो शॉर्टकट है वो सेट हो जाता है इस्तेमाल। फिर आपको क्या करना है, सिंपली गो टू कीबोर्ड पे जाना है, फिर कंट्रोल प्लस आर को क्या करना है, कंट्रोल प्लस आर को आप करेंगे होल्ड और इसके बाद क्या करेंगे, प्रेस मतलब ए बी जो भी की है आप उसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, MS Word will be open। ठीक है ना, MS Word क्या हो जाएगा, MS Word ओपन हो जाएगा। ये मेथड नंबर 3 बहुत इजी है। ठीक है, अब किस तरह इसको अप्लाई करना है, बहुत सिंपल और इजी मेथड है। स्टार्ट बटन पे आना है, ठीक है, यहाँ पर वर्ड 2016 के ऊपर राइट क्लिक, इसके बाद मोर और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फाइल लोकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ एक न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसमें देखो वर्ड 2016 है, इसके ऊपर राइट क्लिक आना है प्रॉपर्टीज में और प्रॉपर्टीज में आने के बाद देखो यहाँ पे लिखो शॉर्टकट की, यहाँ पे नन है, आप यहाँ पे क्लिक करें और कीबोर्ड से मैंने F प्रेस किया, A B जो भी आपको प्रेस करना है, अप्लाई कंटिन्यू एंड ओके। इसके बाद गो टू कीबोर्ड, ये आप लोगों का कीबोर्ड है, जरा ये क्या है, ये आप लोगों का कीबोर्ड है। आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस आर को आप होल्ड लें, मतलब कि आप उस पर फिंगर रखें, ठीक है, और इसके बाद F उसके साथ प्रेस करें तो आपके साथ क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर प्लस F। देखो MS Word आपके साथ समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है दोबारा देखें। ठीक है, स्टार्ट बटन पे आना है, राइट क्लिक मोर ओपन फाइल लोकेशन, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और यहाँ पर मुझे शॉर्टकट को और भी इजी बनाना है तो मैंने यहाँ पे दिया F1 और भी इजी हो जाते हैं, अप्लाई कंटिन्यू ओके इन क्लोज। F1 बटन को जब मैं प्रेस कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ MS Word समझ आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप MS Word को डिफरेंट तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हो। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, सम टाइम पे हम ऑफिशियल वर्क में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो क्विकली MS Word को एक्सेस कर। ठीक है, ये मेथड नंबर 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके साथ है मेथड नंबर 4। गो टू डेस्कटॉप पे जाना है, गो टू टास्क बार एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे देन अपीयर अ न्यू पेन ऑन यूर, आपकी स्क्रीन पे एक न्यू पेन अपीयर हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन सर्च बॉक्स के अंदर क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप CMD, क्या टाइप करना है और देन प्रेस एंटर। CMD को टाइप करना है, फिर एंटर बटन को प्रेस करना है तो क्या हो जाएगा, अपीयर अ ब्लैक स्क्रीन ऑन यूर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे एक ब्लैक विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली टाइप स्टार्ट विंडो देन प्रेस एंटर की, क्या हो जाएगा, MS Word will be open F4। MS Word आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल और इजी मेथड है। अब किस तरह इसको अप्लाई करना है, बहुत सिंपल और इजी है। ठीक है, स्टार्ट बटन में आना है, यहाँ पे देखो ये सर्च बॉक्स है ना, यहाँ पे क्लिक करके CMD को टाइप करना है, एंटर बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ ये अपीयर हो जाएगा।
जब ये अपीयर हो गया, अपीयर होने के बाद देखो यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक ही कर रहा है। सिंपली आपको टाइप करना है स्टार्ट विंडो, एमएस वर्ड क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड आपके लिए ओपन हो जाएगा। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये आपके साथ है CMD। दोबारा चेक देख लें, स्टार्ट बटन, यहाँ पे टाइप करना है CMD, एंटर, स्टार्ट विंडवर्ड, एमएस वर्ड क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये थी आपके साथ 4 मेथड्स, बाकी मेथड इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट।